तो आज हम बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से हमें जानना होगा और बाद में इसका हम बहुत ही शानदार उपयोग करेंगे आने वाले अध्यायों में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी upper triangular matrix if aij equals to 0, if I greater than j, 0 or may not be 0, if I is less than equals to j। इसका मतलब ध्यान से देखना, मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, इसमें A11, A12, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, 3x3 की मैट्रिक्स है। इन जनरल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3x3 का लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है मैं इसके बारे में पहले भी आपको परिचय दे चुका हूँ। यहाँ पर i इक्वल्स टू जे है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि i इज लेस देन इक्वल्स टू जे है क्योंकि i नहीं लेस देन जे है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि i जो है ग्रेटर देन जे है, क्योंकि ये i है और j है, i है j है, i है j है। तो इस डेफिनेशन में आप देखो कि जब i का मान j से बड़ा है तो जीरो, यानी कि आपने इसको तो पूरा का पूरा जीरो रखना है। कौन सा वाला? ये और ये। अब इसके अलावा जब i इज लेस देन इक्वल टू जे, यानी कि इस वाली लाइन और इससे ऊपर वाली लाइन में कुछ भी आप रख सकते हो, इसको रखने की आपके पास स्वतंत्रता है। ये और ये। तो कुल मिला के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है जो जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की एंट्री तो जीरो हो, परंतु प्रिंसिपल डायगोनल और उससे ऊपर की जो एंट्री हैं वो जीरो और मे नॉट भी जीरो हो सकती हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपका उत्तर होगा शानदार है। कोई आपसे पूछेगा क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपका उत्तर होगा यस है। क्यों? क्योंकि जो बाउंडेशन थी इससे नीचे के जीरो होने चाहिए वो तो है, अब इससे ऊपर जीरो होंगे कि नहीं होंगे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, क्या होगा? ए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे n क्रॉस n इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इसके जो एलिमेंट है ए आई जे, वो देखो ये हो जाएगा जीरो इफ i इज लेस देन j, और जीरो और मे नॉट बी जीरो कब? जब i का मान आपका j से बड़ा है उसके बराबर। इसका मतलब है कि अगर हम पुनः देखें कि अगर ये मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लेके ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि a बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है, 3x3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखा बेटा, ये तो है i बराबर j। इससे ऊपर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर है i इज़ लेस देन j। इसकी मैं बात करूँ तो i ग्रेटर देन j। तो यहाँ पर उसने क्या बोला? डेफिनेशन में आपने देखा होगा, डेफिनेशन में बोला कि जब i का मान j से छोटा है तो जीरो होना चाहिए, और जब i का मान j के बराबर है, j से बड़ा है, तब जीरो या जीरो नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास मैट्रिक्स थी और तो ये वाली एंट्री को छोड़ के ये वाली एंट्री तो क्या होनी चाहिए? जीरो। बाकी इनमें आप कुछ भी रख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये आपका क्या हो गया? ये मैट्रिक्स आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है मेरे बच्चों। अब ऐसे आता है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत अच्छी मैट्रिक्स है।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता है अभी तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका उपयोग हम बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं आगे के चैप्टर में। फिर पुनः गलतीवश आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका नाम मैं दोबारा लूँ। डिटर्मिनेंट हो गया, आइगन वैल्यू हो गया, रैंक हो गए, तो ये सारे जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, इन सभी अध्याय में हम इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अभी तक तो क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, इससे नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल को मिलाकर उससे नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, बाकी ऊपर के हों या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक उदाहरण भी यहां पर मैं ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं इसकी, ये देखो 8 कर लिया, तो यहां पर आपने देखा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो, उससे नीचे के सारे एलिमेंट भी जीरो, उससे ऊपर के एलिमेंट जीरो या जीरो भी हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु डायगोनल एलिमेंट से फर्क अवश्य पड़ने वाला है, उससे नीचे के एलिमेंट से फर्क अवश्य पड़ने वाला है। तो ये सारे इंटू जीरो, इसके बाद इन नीचे के सारे जीरो, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी। लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij n क्रॉस n is said to be strict upper triangular matrix if, देखो बेटा Aij, अब यहां पर आप ही लोग देखना, जीरो और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर कुछ भी लिख दो, चलो जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कितना आ गया, जब यहाँ पर आपको पता है आई छोटा होता है, तो इसका मतलब आई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया, आई जब जे से बड़ा हो और जे के बराबर हो तो जीरो, यानी कि इनमें भी जीरो, इससे नीचे भी जीरो, और कुछ भी जब होगा जब आई का मान जे से छोटा होगा। तो इस तरह की जो भी मैट्रिक्स बनेगी इसको हम स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी प्रकार हम बात करें अगर स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर Aij n क्रॉस n इज सेड टू बी स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर इफ, देखो इसके एलिमेंट क्या होंगे आप जानते हैं, इसके बारे में क्या होगा, ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, यानी कि जब आई का मान जे से छोटा है, जे के बराबर है, तब इसका मान जीरो, और कुछ भी एनी रियल नंबर, एनी नंबर लिख दो, रियल मत लिखो, एनी नंबर जब आई का मान जे से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत अगर मैं बात करूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी बात करने में मैंने आपको बोला कि जब आई का मान जे के से छोटा है, जे के बराबर है, तो एक तो ये हो गया, जे छोटा कब है, एक ये हो गया, तो ये तो मान सारे जीरो होने चाहिए, और ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये एग्जाम्पल होगा 0 0 0 5 0 0 और 6 7 0, तो ये मैट्रिक्स स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा यस, ए स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो बच्चों आज हमने जाना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसका एग्जाम्पल अब हम अगले वाले जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे कितने बेहतरीन प्रश्नों का निर्माण हम कर सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी मुझे नींव मजबूत कर